अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे, सच्चे मायना में लीडरशिप वही है जब आप किसी को प्रभावित कर सकें। महात्मा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, महात्मा गांधी के पास कोई पोस्ट नहीं था, लेकिन जो कह देते थे करोड़ों लोग उनके पीछे चल देते थे। चल पड़े दो डगमग, चल पड़े कोटी पगुसी, कोई पोस्ट नहीं, कोई टाइटल नहीं। नेल्सन मंडेला कोई पोस्ट नहीं, बाद में पोस्ट मिला तो उनको जेल से वो रिहाई हो गए, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट बने। लेकिन उसके पहले जब रन भेद तो उन्होंने आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया था, कितने लोग उनके पीछे थे। आपके बिहार में जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ, कितने लोग उनके पीछे खड़े हो। जब लीडर अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के स्वार्थ के लिए खड़ा होता है, सच्चे मायने में लीडर होता है। तो लीडर, आपके बीच में कोई वर्कर है, वो भी लीडर हो सकता है। आपके टीम में कोई मेंबर है, वो भी अपने समूह का लीडर हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी लोग एक व्यक्ति की बात सुनते हैं, कभी कभी जब लीडरशिप रोल में है सर, आप भी देखे होंगे सर, जो लीडर्स होते हैं ना, अगर कोई बात मनमानी पड़ती है तो हम ये कहते हैं उसको, उनको बुला के जाओ, उनको कहते थे, वो सबको कहते हैं। ऐसा होता है ना, हम हमारी हो सकता बात ना सुने, लेकिन आपसे अगर कहेंगे, सर से कहेंगे कि सर आप पूरे समूह को बोल दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। टाइटल नहीं है सर के पास, पोजीशन नहीं, प्रभाव है, लीडर्स हुए भी नहीं। तो हाँ, पोजीशन और फिर सवाल यह उठता है कि क्या पोजीशन और टाइटल जरूरी नहीं है? जरूरी है। पोजीशन और टाइटल तो जरूरत है, लेकिन पोजीशन और टाइटल पाने के बाद आप उस पोजीशन और टाइटल को कैसे लीडरशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपको पोस्ट मिल गया, टाइटल मिल गई, और आपका प्रभाव क्रिएट नहीं हुआ ग्रुप के ऊपर, आप अलग फर्क पड़ जाएगा। तो पहला काम लीडर्स का होता है, और बहुत से लीडर्स करते भी हैं आजकल, वो अपना प्रभाव डालते हैं, इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लीडर्स शुड सर्व टीम, अपने टीम को उसको सर्व करना। यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ द जॉब्स, यू आर इन चार्ज ऑफ द पीपल। ये गलती करते हैं लीडर्स, दे थिंक, वो ये सोचते हैं आई एम इन चार्ज फॉर द जॉब। ये काम कैसे? ये नहीं हुआ। नो, यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ द जॉब, यू आर इन चार्ज ऑफ द पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द जॉब। You are in charge of the people, not the job. For the job, there are people there who are in charge of the job. You have to take care of your people. You are in charge of those people. So leadership is all about, फिर से बता दूं, leadership is all about managing people. It is all about maintaining human relation. It is not looking at the job. जॉब के लिए तो टीम है, आपकी है, टीम तो इसीलिए है जॉब के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, फॉर योर टीम। ये जो डेवलपमेंट होता है लीडर का, वो एक दिन में लीडरशिप डेवलप नहीं होती, ये समय के साथ डेवलप होती है। बिकमिंग अ ग्रेट लीडर requires consistent learning. जितने सक्सेसफुल लोग होंगे, जितने टॉप लेवल के लोग होंगे, एक चीज कॉमन होगा सब में,
किताब पढ़ते हैं खूब, दे आर रीडर ऑफ बुक्स। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने को डेवलप नहीं कर पाएंगे। विजन आपका क्लियर होता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं। जितने भी टॉप लेवल पर लोग बैठे हैं, आप कुछ लीजिए, समझ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उनके में ये क्वालिटी पाई जाती है कि दे आर रीडर्स। वो किताब also listener, गुड लिस्टर, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दे आर रीडर्स एंड दे आर गुड लिस्टनर्स। सो लीडरशिप कम्स विद एक्सपीरियंस। मैंने कभी नहीं देखा कोई 21 साल का सीईओ बना अगर अपनी कंपनी नहीं है उसकी। क्यों? एक्सपीरियंस उनको लीडर बनाया जाता है। टॉप लेवल पर लोग पहुंचते हैं, और जितने लीडर्स ऊपर पहुंचते हैं वो नीचे वाली सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं। एकाएक ऊपर से नहीं बैठा दिया जाता। अभी सर बता रहे थे सर, ठीक थे सर, यानी इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद इसीलिए लीडर्स को जो है, क्यों? क्योंकि एक दिन लीडर नहीं बनता, एक्सपीरियंस लीडर बनता है। एंड एक्सपीरियंस कम्स विद डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। एक्सपीरियंस आता है गलत काम करने से। गलत काम करो सीखो, गलत काम करो सीखो, गलत काम करो सीखो, सीखो, गलत काम करो, यानी गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, गलत सीख। अब एक्सपीरियंस हो गया। राइट काम करने से नहीं। जितने भी लोग होंगे अपने लाइफ में करियर में गलतियां की हो, काम में गलती होती है, ह्यूमन नेचर। हम तो सीख रहे हैं, तो कंटिन्यूअस लर्निंग, कंसिस्टेंट ग्रोथ। जब कंसिस्टेंट लर्निंग होगा, अनुभव होगा, अब वो क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। क्यों से उसको मालूम है लीडर्स कौन होता है। एक लाइन में मैंने कहा इन्फ्लुएंस, दूसरा क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्वर। वो प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते आप खुद से, जो टीम सॉल्व नहीं करती है, किसके पास जाती है? इसका कारण सिर्फ यही है कि लीडर ने गलती की हुई है, उसके लीडर ने भी उसको बताया है कि ऐसे सॉल्व होता है। उस लर्निंग से वो सीख के आज वहां बैठे हैं, तभी वो फट से आपका सॉल्व करें। तो लीडर इज प्रॉब्लम सॉल्वर also. And this comes with experience, and this comes with time. जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे उसमें, समय देंगे, आप और मैच्योर लीडर होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये है लॉ ऑफ प्रोसेस। स्टीव जॉब्स के अंदर साथ काफी वर्षों तक उन्होंने काम किया सीखने के लिए। दूसरा एग्जांपल पढ़ेंगे, क्या ऑपरेशन और लीडरशिप सीखने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं इस यूनिट का, सर का, यूनिट हेड का, और आप विजनरीज जो लोग हैं जो लीडरशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं लीडरशिप में क्या सीखना। स्टीव जॉब्स के अंडर में टिम कुक ने काम सीखा, लीडरशिप सीखा। सीखते सीखते धीरे धीरे he earned trust. Trust is earned. He earned trust and influence through consistency. जो आदमी consistent performance दे रहा है, you get in life what you deserve. आपको जीवन में वही मिलता है जिसके लिए आप हकदार हैं। चाहत तो बहुत बड़ी होती है। तो if you want, if leader has to develop,
he has to go in the continuous learning process. Do work, fail, do work, fail, do work, fail, and then do the right things. When he will adopt, he will be a good leader. Then we come into another example, law of process का. Mary Barra, CEO of General Motors, उसने उस कंपनी को एज ए इंटर्न ज्वाइन किया. आपके यहाँ इंटर्न होते होंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एज ए इंटर्न ज्वाइन किया एंड 10 साल तक भी उसमें काम किया. उसने 10 साल, डिकेड्स, कई दशक तक काम किया. गेन डीप नॉलेज ऑफ द कंपनी. कंपनी का गहन अध्ययन उसने किया. ये गेन डीप नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड इंडस्ट्री. नाउ ए हाईली रिस्पेक्टेड सीईओ, अभी वो सीईओ है. एंड दिस प्रूव्स that leadership is not developed in a day. It requires time. You have to give time for this. दूसरा, थॉमस एडिसन का नाम किसने सुना? किसके लिए आप जानते हैं? बल्ब, बस ना? आपको मालूम है कि थॉमस एडिसन बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था. एंड्रू कार्नेगी नाम सुना है? स्टीव जॉब्स, एंड्रू कार्नेगी सीखते थे थॉमस एडिसन से बिजनेस. तो मेरे कहने का मतलब है कि जी इलेक्ट्रिकल्स का स्थापना थॉमस एडिसन ने किया था. तो थॉमस एडिसन ने जी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की एंड ही developed this entrepreneurial skill after inventing bulb. He went on to do his business and he spent lots of time in making GE Electricals one of the best companies of the world. फोर्थ लॉ पे हम लोग आते हैं. लीडर होते हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं, वो आज के बारे में नहीं सोचते. वो आज से 2 साल के बाद वो कंपनी उनकी कहाँ रहेगी उसके बारे में वो सोचते रहे. आपको लगता है वो आज के बारे में सोचते हैं? नहीं, आज तो है 2027 में हमारी कंपनी कहाँ जाएगी वो 2025 में सोचते हैं. यानी कि मैंने पहले कहा, लीडर्स दे सी फार than what their team sees. वो दूर तक देखते हैं. आपको जो दिखाई नहीं देता वो उनको दिखाई देता है. और ज्यादा देखते हैं, दूर तक ही नहीं देखते हैं, ज्यादा देखते हैं. They see more and they see far. So great leaders see the journey ahead, plan for challenges. Challenges को प्लान करते हैं कि आने वाली मुसीबत क्या है. फिजिक्स वाला का नाम सुना आपने? अलग पांडे का. फिजिक्स आप कितने लोग सुने? हाथ जल्दी बता दें. कब की कंपनी है फिजिक्स वाला? कोरोना के पहले थोड़ा सा बना दिया. कोरोना आ ही रहा था, इशारा हो गया था कोरोना आएगा, कोविड आएगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ऑनलाइन एजुकेशन होगा और सारी चीजें ऑनलाइन होंगी. और आज फिजिक्स वाला अलग पांडे मामूली ट्यूशन पढ़ाता था घर घर जाकर फिजिक्स का. अब उसमें क्वालिटी थी ना लीडरशिप की, पोस्ट तो नहीं था उसके पास, टाइटल नहीं थी, अथॉरिटी नहीं था, लेकिन वो दूर तक देख सकता था. वो आने वाले समय को भांप सकता था. वो अनुमान लगा सकता था कि आने वाली दुनिया कहां जाएगी.
और उसने फट से यूट्यूब चैनल शुरू किया उसने, और वहां से सब्सक्रिप्शन देना शुरू किया। 7,000 करोड़ की कंपनी, 7,000 करोड़। तो ये प्रूफ करता है कि लीडर दूर तक देखता है, वो चीजों को एंटीसिपेट कर लेता है, यानी इसको कहें कि उसमें दिव्य दृष्टि होती है, और आने वाले चैलेंजेस को भी वो एज्यूम कर लेता है, एंटीसिपेट कर लेता है, और फिर जॉब ऑफ ए लीडर, किसी भी लीडर की तब परीक्षा होती है गुड टाइम्स में नहीं। गुड टाइम्स में तो कोई भी काम कर ले, नाविक की परीक्षा तब होती है जब वह नाव खराब मौसम में चला के दिखा दे, तब असली नाविक की परीक्षा होती है।